Hello student, we are going to discuss fifth chapter of fifth our society, a book of social study, the land of ice and snow, ग्रीनलैंड। तो जो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, जिसको कि ग्रीनलैंड कहा जाता है। ग्रीनलैंड को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। तो जिन जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो मेन फोकस में रहने वाले पॉइंट हैं हमारे इस चैप्टर के ड्यूरिंग, वो है कि ग्रीनलैंड की लोकेशन, उसके बाद ग्रीनलैंड के नेबर्स, ग्रीनलैंड का क्लाइमेट कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, यहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वाइल्ड लाइफ कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसे हैं, पीपल किस टाइप के रहते हैं और उन पीपल्स का ऑक्यूपेशन क्या है। तो पिक्चर्स जो हैं इसमें आपको शो की गई हैं, आपने उनको रिकॉग्नाइज करना है और उनके नेम को राइट करना है। तो लेट्स स्टार्ट with the lines of this lesson. You have already studied that the earth has two poles. In previous videos or in previous class we have studied that earth has two poles, the north pole and the south pole. The area near these regions is called frigid zones, and we have also studied about the three zones of earth: temperate zone, टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन। और जो एरिया जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के क्लोज का रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। बोथ दीज रीजन्स आर द फार्देस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, दे रिसीव वेरी स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, सो दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। वी हैव ऑलरेडी स्टडी, हमने पहले ही ये अध्ययन कर लिया है, द अर्थ हैज टू पोल्स, कि पृथ्वी जो है उसके दो पोल हैं, एक पोल है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। तो जो इन रीजन्स, इन एरिया का जो नियर का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो क्या है? फ्रिजिड जोन कहलाता है। बोथ दीज रीजन्स आर द फर्देस्ट फ्रॉम द इक्वेटर, ये जो दोनों ही रीजन हैं साउथ पोल का और नॉर्थ पोल का, ये इक्वेटर से बहुत दूर है। फर्देस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा दूर है। दे रिसीव वेरी स्लांटिंग रेज, और यहाँ पे ये जो रीजन है ये क्या रिसीव करते हैं? स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, सूर्य की जो है तिरछी किरणों को रिसीव करते हैं। और यही रीजन है, दैट इज वाई दे रिमेन्स कवर्ड विद स्नो एंड इट्स क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड। तो रीज़न क्या है? यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो कोल्ड रहने का और पूरा साल भर ये स्नो से ढके रहने का, क्योंकि यहाँ पर जो सन रेज हैं वो स्लांट पड़ती हैं, फॉल होती हैं। देयर आर टू फ्रिजिड जोन, वन लाई बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वी हैव ऑल्सो स्टडी दैट इक्वेटर डिवाइड the earth into two hemisphere. Northern upper one is called northern hemisphere and lower one is called southern hemisphere. जो upper part है उसमें आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री पे है, उसके जो 20 का रीजन है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन। And the another lie between the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere. और जो दूसरा फ्रिजिड जोन है वो है एंटार्क्टिक सर्कल, जिसकी लोकेशन है 66.5 डिग्री साउथ, और साउथ पोल जिसकी लोकेशन है 90 डिग्री के बीच का जो रीजन है उसको कहा जाता है साउथ फ्रिजिड जोन, जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, आइलैंड के बारे में भी हमने स्टडी किया था। द लैंड दैट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, जो ऑल साइड से वाटर से कवर हो उस लैंड को क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। तो ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है।
is located in this zone in the northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन है उसके अंदर ग्रीनलैंड जो है वो लोकेटेड है. वी शैल स्टडी मोर अबाउट ग्रीनलैंड इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? ग्रीनलैंड के बारे में है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है. लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है ये स्थित? ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. इट लाई बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द आर्टिक सर्कल टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैनेडा. Greenland is separated from the North Islands of Canada by the Baffin Bay and the Davis Strait. ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा के अंदर. तो ग्रीनलैंड जो है वो सेपरेट होता है नॉर्थ आइलैंड से, आइलैंड्स ऑफ कनाडा. कनाडा के जो नॉर्दर्न आइलैंड्स हैं उनसे बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट जो है उसके माध्यम से ये जो है उसके थ्रू ये सेपरेट हो जाता है बाकी के जो नॉर्दर्न आइलैंड है कनाडा के उनसे. ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड कवरिंग एन एरिया ऑफ about 21,66,086 square kilometer. It extended from about 2,680 kilometer from north to south and 1,280 kilometer from east to west. तो इसका एक्सटेंड क्या है गाइस? ये जो इसका जो एरिया है वो है 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर और जो इसका एक्सटेंड है नॉर्थ टू साउथ, ये आपका नॉर्थ टू साउथ है. नॉर्थ टू साउथ इसकी जो लेंथ है वो है 2680 किलोमीटर और ईस्ट टू वेस्ट, ये जो ईस्ट टू वेस्ट इसकी लोकेशन है, ईस्ट टू वेस्ट जो इसकी लोकेशन है वो है 1280 किलोमीटर. नेबर्स, इसके पड़ोसी कौन कौन से देश हैं? ग्रीनलैंड शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द Atlantic Oceans in the southeast, the Greenland Sea in the east, and the Arctic Ocean in the north, and the Baffin Bay in the west. Iceland and Canada are the countries nearest to the Greenland. तो किन किन के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है? वो अटलांटिक ओशन जो कि साउथ वेस्ट ईस्ट के अंदर है, और ग्रीनलैंड सी जो कि ईस्ट के अंदर है, एंटार्क्टिक ओशन, आर्टिक ओशन जो कि नॉर्थ के अंदर है, और बैफिन बे जो है वो वेस्ट के अंदर है. आइसलैंड और जो कनाडा है, कनाडा जो कंट्रीज हैं ये ग्रीनलैंड के पास में है. क्लाइमेट कैसा है? क्योंकि ये पोलर रीजन में है तो श्योर है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है एक्सट्रीम होगा, कोल्ड होगा, फ्रिजिड होगा. द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड द पोलर क्लाइमेट. The temperature is always below 0 degrees Celsius or centigrade. The region experiences very little rainfall in winter. The sun never rises here and there is heavy snowfall. Chill polar winds blow at the speed of 160 km per hour in the mouth of December. In summer, the sun shines all the 24 hours. Even at night, that is why the polar region is called the land of midnight sun. But the temperature still remains below 0 degrees Celsius because of very slanting ray of the sun. The climate of Greenland. ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है उसको किस नेम से जानते हैं? पोलर क्लाइमेट के. और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस से हमेशा नीचे रहता है, मीन्स माइनस में रहता है. और यहाँ पे जो बारिश है बहुत कम बारिश होती है, और विंटर के अंदर जो सन जो है नेवर राइज हेयर, कभी भी सूर्य जो है उदय नहीं होता, और देयर इज हैवी स्नोफॉल, और जिसकी वजह से भारी बारिश होती है. चिल पोलर विंड, चिल मीन्स कोल्ड, ठंडी. ठंडी जो पोलर विंड है वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्ली दिसंबर जो है, अर्ली दिसंबर के दौरान जो ब्लो करती हैं, बहती हैं, चलती हैं. और समर के अंदर क्या होता है? 24 आवर जो है सन शाइन करता है, यहाँ तक कि मिडनाइट में भी. और इसी कारण से क्या कहते हैं इस रीजन को? लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं.
Why is Greenland called the land of midnight sun? Because the sun shine all 24 hour even at midnight. That is why the polar region is called the land of the midnight sun. टेम्परेचर, सूर्य जरूर यहाँ 24 आवर रहता है समर में, लेकिन टेम्परेचर जो है हमेशा 0 से नीचे रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, जिसकी वजह है सूर्य की स्लांटिंग रेस। द साउदर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड हैज समवट बेटर क्लाइमेट, सो मोस्ट ऑफ पीपल लिव हियर। लेकिन जो इसका साउदर्न पार्ट है इस आइलैंड का, वो थोड़ा बहुत बेटर है कंपैरिजन नॉर्थ वाले से, तो यही कारण है कि यहाँ पे कुछ एक लोग रहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रीनलैंड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, लेड एंड जिंक आर फाउंड इन अबंडेंस, यूरेनियम, कॉपर एंड गोल्ड आर ऑल्सो फाउंड हियर। तो कौन कौन से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो गाइस यहाँ पाए जाते हैं? लेड पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, अबंडेंस बड़ी मात्रा में, इन लार्ज क्वांटिटी, यूरेनियम भी पाया जाता है, कॉपर और गोल्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो है मेन कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्स, यहाँ के जो आर्थिक संसाधन है वो क्या क्या है, किन किन चीज़ों के माध्यम से जो है लोग अपनी जीविका को चलाते हैं? ग्रीनलैंड इज मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज incomes come from the fishing industry. It also export frozen tinned food and dried and smoked fish. Apart from fishes, the island also export minerals like lead and zinc. Agriculture is practiced on a smaller scale in the southern part of the country. The people of southern Greenland also practice sheep farming. ग्रीनलैंड का जो मेनली मुख्य रूप से जो डिपेंड है, निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है? फिशिंग और फिश एक्सपोर्ट के ऊपर। मछली जो पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है, और जो फिश एक्सपोर्ट है, फिश को जो है दूसरे देशों में भेजना, यही इसी के ऊपर जो है ये पूरी तरह से डिपेंड है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इनकम, ज़्यादातर जो देश की जो इनकम है ग्रीनलैंड की, वो फिशिंग इंडस्ट्री से ही आती है। इट ऑल्सो एक्सपोर्ट फ्रोजन टिन्ड फूड, ये जो है फ्रोजन टिन्ड फूड को और ड्राइड और स्मोक्ड फिश को जो है एक्सपोर्ट करता है, भेजता है दूसरे देशों में। अपार्ट फ्रॉम फिश, फिश के अलावा द आइलैंड ऑल्सो एक्सपोर्ट मिनरल्स लाइक लेड एंड जिंक। ग्रीनलैंड जो है वो मिनरल्स जैसे कि लेड और जिंक है, इनको भी एक्सपोर्ट करता है, इनको अभी निर्यात करता है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉलर स्केल इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो साउदर्न पार्ट है वो कंपैरेटिवली बेटर है, इसीलिए एग्रीकल्चर जो है थोड़े बहुत पैमाने पर, छोटे से पैमाने पर साउदर्न पार्ट के अंदर की जाती है। और जो लोग हैं साउदर्न ग्रीनलैंड के, वो शिप फार्मिंग भी करते हैं, यानी भेड़ों का पालन भी करते हैं। वेजिटेशन, यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशन जो है वो ग्रो होती है? एज ग्रीनलैंड एक्सपीरियंस सीवर विंटर, वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्री ग्रो हेयर, ग्रासलैंड, सर्ब्स एंड वाइल्ड प्लांट ग्रो इन द कोस्टल एरियाज, currants, blueberries and cranberries also grow here। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है बड़ा ही 0 डिग्री से लो रहता है, तो विंटर क्या होती है? कड़ाकेदार होती है विंटर। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो हेयर, बहुत कम जो प्लांट और ट्री हैं वो यहाँ ग्रो करते हैं। ग्रास, सर्ब्स और वाइल्ड प्लांट जो हैं कोस्टल जो एरिया है, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं, उगते हैं, जिसमें क्रंट्स हैं, ब्लूबेरीज हैं और क्रेनबेरीज जो हैं वो यहाँ पे उगती हैं। Lichens and mosses grow on the rock and provide fodder for animals। जो लाइकेंस है और मोसेस है वो चट्टानों के ऊपर उगती है, और उस वही जो है एनिमल को फोडर के रूप में, एनिमल जो है जानवरों के चारे के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। बर्क ट्रीज, बिलोज, ferns and some herbs grow in the valleys of South Greenland। साउथ ग्रीनलैंड के अंदर बर्क ट्रीज,
बिलोस और फर्न जो हैं और कुछ हर्ब्स जो हैं वो साउथ ग्रीनलैंड की वैली के अंदर ग्रो करती हैं। वाइल्ड लाइफ कैसा है, यहाँ का वन्य जीवन कैसा है? इट इज़ सरप्राइजिंग दैट दिस रीजन इज़ क्वाइट रिच इन वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन की कमी होने के बावजूद भी यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है बड़ा ही रिच है, बहुत ज़्यादा यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीवन यहाँ पे भरा पड़ा है। द एनिमल लिविंग हेयर आर वेल अडेप्टेड टू सीवर विंटर। जो जानवर यहाँ पे रहते हैं वो कड़ाकेदार ठंड में अपने आप को वेल अडेप्टेड हैं, अपने आप को अनुकूलित किए हुए हैं। दे हैव थिक फर, उनकी जो ऊपर की जो परत है, स्किन है, वो बड़ी मोटी है। दीज एनिमल इंक्लूड द रेंडियर, मस्कॉक्स, आर्टिक ऑक्स, हस्कीज, आर्टिक वॉल्फ, पोलर बेयर, वेलरस, हेयर एंड लेमनिंग। तो जो मेन एनिमल हैं जिसमें रेंडियर, मस्क ऑक्स, आर्टिक फॉक्स, हस्कीज, एक टाइप के कुत्ते ही होते हैं गाइस जो स्लेज को ड्रॉ करते हैं। आर्टिक वॉल्फ, पोलर बेयर, वेलरस, हेयर, खरगोश एंड लेमिंग जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। बर्ड्स हार्डली बिलोंग्स टू दिस रीजन। पक्षी जो हैं बहुत कम मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं, ना के बराबर पाए जाते हैं। हाउएवर द बर्ड्स सीन हेयर आर द माइग्रेटरी बर्ड्स हु माइग्रेट ऑफ दिस प्लेस ड्यूरिंग समर फॉर फीडिंग एंड नेस्टिंग। फिर भी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, जो माइग्रेट करते हैं, इस जगह पर आते हैं ड्यूरिंग समर फीडिंग के लिए और नेस्टिंग के लिए, भोजन के लिए और घोंसले बनाने के लिए जो आते हैं, उन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है। These birds are snowy owl, gulls, puffins, eider ducks, petrels, geese, arctic terns, khua and loons। जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं, माइग्रेटरी जो प्रवासी पक्षी जो हैं यहाँ आते हैं, वो हैं स्नोवी आउल्स, गर्ल्स, पफिन्स, एडर डक, पेट्रल्स, गीस, आर्टिक टर्न्स, खुआ और loon। Many insects like butterflies, bees, and mosquitoes are also found here. A large number of fish species are also found in the water, such as salmon, whales, halibut, shrimp, seal, trout, and cod. But no reptile is found in Greenland. लेकिन यहाँ पे रेप्टाइल कोई नहीं पाया जाता। इंसेक्ट पाए जाते हैं जिनमें बटरफ्लाई है, बीज है, मॉस्किटोज है, मच्छर हैं, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। और फिशेस की जो प्रजातियाँ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि सैल्मन है, व्हेल है, हेलीबट है, श्रिम्प है, सील है, ट्राउट है, कोड है। ट्रांसपोर्ट, स्लेज आर द कॉमन मोड ऑफ transportation in the island. People use them to travel from one place to another. These sledges are drawn by huskies or reindeer. Huskies are a type of dog. स्लेज गाइस आपने मूवीज के अंदर देखी होगी, एक गाड़ी इस प्रकार से एक गाड़ी होती है जिसका जो बॉटम पार्ट है बड़ा कम टच करता है, बड़ा कम टच करता है सरफेस को, इस प्रकार की एक गाड़ी होती है। तो बड़ा कम पार्ट जो है टच करता है बॉटम को, जिसको पुल करना इजी रहता है, और इसको हस्किन जो है और रेंडियर जो है वो पुल करते हैं। मेन मोड है, मोड मीन्स माध्यम है, कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आम जो माध्यम है ट्रांसपोर्ट का वो है स्लेज। Modern means of transport are found in the coastal areas. Roads have been constructed in these parts of the island and major vehicles are used. Kyak, a narrow boat made of wood and seal skin, is used to catch fish. The omiyak is a large boat. मॉडर्न जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, मॉडर्न जो माध्यम है ट्रांसपोर्ट के, वो भी कोस्टल एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। रोड जो हैं उन्हें बनाना शुरू कर दिया गया है इन पार्ट्स के अंदर, और मोटर व्हीकल हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। क्याक जो कि एक नैरो बोट है जो कि लकड़ी से और सील की स्किन से बनाई जाती है,
उसका यूज़ किया जाता है फिश को कैच करने के लिए, और जो उमियाक है वो सबसे बड़ी बोट है। पीपल, कौन से आदिवासी जो हैं, इनहेबिटेंट जो हैं, नेटिव जो हैं वो यहाँ रहते हैं। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड ग्रीनलैंडर्स और एस्किमोस। They have narrow black eyes, yellow skin, and short height. They wear clothes made from animal skin and fur. They also wear long leather boots and hooded lined jacket called parka. The population here is small. People live in small villages which are mostly near the sea, shores, and are mainly fishing ports. They live in a special type of house called igloo. It is made of ice, wood, stone, or animal skin, or with a combination of these. It is a dome shaped, and a small hole is made on the roof for air and smoke to escape. Now people have started to make permanent houses made of wood and stone. नेटिव, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो नेटिव पीपल हैं ग्रीनलैंड के, उनको ग्रीनलैंडर्स या एस्किमो के नाम से जाना जाता है। दे हैव नैरो ब्लैक आइज, उनकी आंखें कैसी होती हैं? ब्लैक, नैरो ब्लैक। स्किन कैसी है? येलो है। हाइट कैसी है? शॉर्ट है। और किस प्रकार के कपड़े परिधान जो है वो पहनते हैं? वो पहनते हैं एनिमल स्किन से बने हुए या फर से बने हुए कपड़े जो हैं वो डालते हैं, और लॉन्ग लेदर बूट जो हैं डालते हैं, और हुडेड लाइंड जैकेट, हुड जिसके ऊपर टोपी होती है उसको हुडेड लाइंड जैकेट बोलते हैं, जिसको कि पार्का का नाम दिया जाता है, वो क्लोथ जो है वो डालते हैं। पॉपुलेशन जो है यहाँ की बहुत कम है, थोड़ी सी है। पीपल लिव इन स्मॉल विलेज विच आर मोस्टली नियर सी शोर, लोग जो हैं गांव में रहते हैं जो ज़्यादातर सी शोर समुद्र तट और मेनली फिश पोर्ट्स के पास, बंदरगाहों के फिशिंग जो पोर्ट्स हैं उनके पास होते हैं। दे लिव इन अ स्पेशल टाइप ऑफ हाउस, एक स्पेशल टाइप के घर में रहते हैं जिसको कि इग्लू कहा जाता है। इग्लू बर्फ़, वुड, स्टोन, एनिमल स्किन या इन सभी के कम्बिनेशन से बने होते हैं। इट इज़ डोम शेप, एक डोम शेप का होता है, एक चबूतरा नुमा होता है, गुंबद नुमा होता है, जिसके ऊपर एक छोटा सा छेद बना दिया जाता है ताकि हवा अंदर आ सके और स्मोक जो है वो बाहर निकल सके। अब लोगों ने परमानेंट स्थायी जो घर हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं वुड और स्टोन से। ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है? द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ ग्रीनलैंडर्स इज हंटिंग एंड फिशिंग। एस्किमोज आर स्किल्ड हंटर, दे यूज हार्पून फॉर हंटिंग। हार्पून गाइस एक शार्प एक मेटल का बना हुआ एक वेपन होता है जिसके लास्ट के अंदर एक रॉप जो है टाई कर दी जाती है और थ्रोइंग करके फिशिंग और हंटिंग जो है उससे की जाती है। हार्पून इज अ स्पीयर, एक भाला होता है, हैविंग अ लॉन्ग लेदर रॉप, जिसके एक लंबी लेदर रॉप होती है। द एस्किमो dig out a hole in the ice and wait on its side for a seal to come up. When the seal come out, they hit it with a harpoon and drag it out. Now they have begun to use rifle to hunt seal. Hunting has made seal an endangered species. द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का जो चीफ ऑक्यूपेशन है ग्रीनलैंडर्स का, एस्किमोस का, वो है हंटिंग, शिकार करना, और फिशिंग, मछली पकड़ना। एस्किमोज आर स्किल्ड हंटर, एस्किमो जो हैं वो कुशल शिकारी हैं। दे यूज़ हार्पून, वे हार्पून का यूज़ करते हैं हंटिंग करने के लिए। हार्पून क्या होता है गाइज? अ हार्पून इज अ स्पीयर, एक भाला होता है जिसमें एंड के अंदर एक लॉन्ग लेदर रॉप जो है वो टाई होती है। एस्किमो क्या करते हैं? एस्किमो डिग आउट आ होल, एस्किमो जो हैं, जो ग्रीनलैंडर्स हैं, वो बर्फ़ के अंदर एक होल खोद लेते हैं और वेट करते हैं, पास बैठकर सील के ऊपर आने का वेट करते हैं, और जब सील ऊपर आती है वे हार्पून से इसे हिट करते हैं और इसे खींचकर ड्रैग करके बाहर निकाल लेते हैं। अब उन्होंने हंटिंग जो है, सील की हंटिंग करने के लिए राइफल, बंदूकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हंटिंग की वजह से, सील की हंटिंग वजह से सील जो है एक इंडेंजरस, विलुप्त प्रजाति की कगार पर पहुंच गई है।
तो गाइज जो मेमोरी प्लस है, जो जो हमने स्टडी किया है इस चैप्टर में, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. Greenland lie between the North Pole and the Arctic Circle to the northeast of Canada. The climate of Greenland is called the polar climate. Lichens and mosses grow on the rocks and private fodder for animal. Private नहीं है guys, ये provide है, इसको correct कर लेना, ये provide है. Sledges are the common mode of transport in the island. The native people of Greenland are called Greenlander or Eskimos. तो guys इसके orally questions, tick the correct, fill up और match the column, solve करने की कोशिश करनी है. क्वेश्चन आंसर की PDF आपको सेंड की जाएगी, एक्सरसाइज की पूरी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपने सेल्फ जो है ट्राई करना है इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको ना आए. बार बार वीडियो को देखें. That's all for today. Have a nice day.